नमस्कार दोस्तों, जीएस की सेंटर से मैं घनश्याम सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप इस प्रश्न पत्र को देखें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कितने प्रश्नों के आंसर आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। ये पेपर है दोस्तों, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। खंड का अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके 5 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे दोस्तों। जैसे पहला है यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ? तो यूनाइटेड किंगडम का गठन 1707 ईस्वी में होता है। यूनाइटेड किंगडम का गठन 1707 ईस्वी में होता है दोस्तों। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? इसका जनरल डायर होगा, जनरल डायर ने दिया था। गदर पार्टी के स्थापना किसने किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। अगला है सरपंच कौन होता है? सरपंच कौन होता है दोस्तों? आपको बता दें, सरपंच को प्रधान भी कहा जाता है, जो गांव के वयस्क लोगों द्वारा चुना जाता है। अगला दबाव समूह क्या होता है? दबाव समूह एक ऐसी संस्था होती है, कुछ लोगों का ऐसा समूह होता है जो अपने समूह के माध्यम से अपने निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार से अपनी बातों को मनवाने का कार्य करते हैं। तो ऐसे समूह जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार से अपनी मांगें पूरी करवाए, उसे दबाव समूह कहते हैं। आगे है लघुत्तरी प्रश्न। आगे लघुत्तरी प्रश्न, इसमें है यूरोप में मध्यम वर्ग के उदय के क्या कारण थे? ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे दोस्तों। अगला है सिलेसिया के बुनकरों के विद्रोह के क्या कारण था? इसको आपको लिखना होगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के नंबर के हिसाब से आप पेजों की संख्या बढ़ा देंगे। अगला है दबाव समूह राजनीतिक पार्टी से किस प्रकार अलग होते हैं? इसको आपको लिखना होगा। अगला है दीर्घोत्तरी प्रश्न जो 7-7 नंबर के होंगे। जैसे 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण जो भी थे, इसको आपको लिखना है। 7-7 नंबर के आएंगे क्वेश्चन। अथवा खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन ने किस प्रकार हिंदुओं मुसलमानों को एक मंच पर खड़ा किया था? इसको आपको लिखना है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, 7 नंबर के क्वेश्चन है। आगे है पंचायती राज के महत्व को स्पष्ट कीजिए। हम आपको बता दें, पंचायती राज जो होता है, पंचायती राज को स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज को स्थानीय स्वशासन विकेंद्रीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे पंचायती स्थानीय स्वशासन पूछे, चाहे विकेंद्रीकरण पूछे, सबका आंसर एक ही होगा दोस्तों। अथवा करके दिया हित समूह और दबाव समूह के मुख्य लक्षण बताने हैं आपको। उसके बाद इतिहास में मानचित्र कार्य है। मानचित्र कार्य में आपको बताना है, उस स्थान को दर्शाना है जहाँ पे ये क्षेत्र है। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब, दांडी गुजरात, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, और सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है। अगला है बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न में आपको जैसे है कि बहुविकल्पी प्रश्न का है आपका दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी आपकी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1942 में। उसके बाद है भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? तो भारत माता की पहली तस्वीर अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। इनमें से कौन विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो संचार, शिक्षा और वन ये समवर्ती सूची में शामिल है, लेकिन पूछा इसमें शामिल नहीं है। इसका होगा दोस्तों उत्तराधिकार। आगे निम्न में से हित समूह है, इसका आंसर होगा सभी। अब आते हैं खंड खा अति लघु उत्तरीय प्रश्न भूगोल से पूछे गए हैं, जिसमें दिया है मृदा अपरदन क्या है? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, मिट्टी के कटाव की प्रक्रिया ही मृदा अपरदन कहलाती है। और मृदा अपरदन के कारण आपने अवनालिका अपरदन, चादर अपरदन, इन सब का अध्ययन किया होगा। वर्षा जल संग्रहण की आवश्यकता क्यों होती है? जल बचाने की आवश्यकता हमें क्यों होती है दोस्तों? चिपको आंदोलन का उद्देश्य आपने पता है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। मानव विकास क्या है, या मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों आवश्यक है, ये भी आप जानते होंगे दोस्तों। फिर लघुत्तरी प्रश्न है जल दुर्लभता के क्या कारण है? इसके 3 मुख्य कारण आपको बताना है। जल दुर्लभता, और वैसे जल दुर्लभता के कारण भारत में राजस्थान में देखने को मिलता है। जैव विविधता क्या है? जीवों में पाए जाने वाली विविधता, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? ये 2 खनिजों के नाम, धात्विक, अधात्विक, इन खनिजों के नाम आपको बताने हैं।
दीर्घ उत्तरी प्रश्न आते हैं, जैसे कुशल जल प्रबंधन के लिए क्या आवश्यक है। जल, जैसे आपने बीहड़, जोहड़, ये वाला बाँस, ड्रिप प्लांट, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होगी दोस्तों। आगे है मृदा अपरदन रोकने के उपाय। पर्यावरण अपक्षय क्या है। पर्यावरण अपक्षय का मतलब होता है पर्यावरण कटाव या प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के परिणाम आपको बताने हैं। अगर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होगा तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। आगे है किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों झारखंड, गुजरात, राजस्थान, बिहार, जिसमें आपका गुजरात होगा आंसर। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा, नंगल, रिहंद बांध, दामोदर घाटी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा बांध आपका टिहरी बांध है। चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से, क्योंकि चिपको आंदोलन मैंने बताया आपको सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। निम्न में से कौन अजैवी संसाधन है। दोस्तों पौधे, पशु, मछलियाँ सब जैवी हैं, जबकि अजैवी चट्टानें होंगे। निम्न में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो दोस्तों इसका हरियाणा होगा। और दिए गए भारत के मानचित्र 5 प्राकृतिक प्रदेश आपने पढ़े होंगे। उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर हिमालय पर्वत या दक्षिण के पठारी भाग, और मरुस्थलीय या तटीय क्षेत्र, ये 5 प्राकृतिक प्रदेश है। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।